आज मैं आपको एक ऐसा स्टोन दिखाने वाला हूं जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत जेमस्टोन में से एक शुमार होता है, एमरल्ड, जिसे उर्दू में जमुर्द के नाम से हम जानते हैं। लेकिन मार्केट में जो जमुर्द सेल हो रहा है उसका 60 टू 70% या तो ट्रीटेड होता है या फिर फेक होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जमुर्द खरीदते वक्त आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 30 है और आज हम इंटर होने जा रहे हैं डीप जेमालॉजी सीरीज की तरफ, जहां पे हम समझेंगे हर जेमस्टोन को डीपली। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज एमरल्ड से स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग एमरल्ड के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डीप जेमालॉजी कोर्स डे 30। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमरल्ड, जिसे उर्दू में हम जमुर्द के नाम से जानते हैं। किसी भी जेमस्टोन को डीप जानने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए वो ये है कि जमुर्द क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, कुदरत कैसे इसको बनाती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एमरल्ड जो है ये बेरल फैमिली का जेमस्टोन है। ठीक है, ये फैमिली हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक्वामेरीन आता है, इसमें बाकी बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं। लेकिन आज कुछ डीप डिस्कस करते हैं कि एमरल्ड बनता कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले राख होती है, कोई भी राख हो, वो इग्नियस हो या मेटामॉर्फिक हो। ठीक है, उस राख में कुदरत मिक्स करती है बेरिलियम फ्लूइड को। बेरिलियम फ्लूइड, ठीक है, राख होती है, उसमें कुदरत मिक्स करती है बेरिलियम फ्लूइड को। बेरिलियम फ्लूइड जब राख की दरारों में अच्छी से भर जाता है तो उसके बाद इसमें मिक्स होता है वेनेडियम, ठीक है, एंड क्रोमियम। बेरिलियम के बाद बेरिलियम फ्लूइड के साथ मिक्स होता है वेनेडियम एंड क्रोमियम। ये दो ट्रेस एलिमेंट हैं जिसकी वजह से बेरिलियम फ्लूइड से एमरल्ड बनता है। और उसके बाद हमें मिलते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स। ये लिखने में जितना सिंपल प्रोसेस है उतना ये लेंथी प्रोसेस है। हजारों साल लगते हैं राख में बेरिलियम फ्लूइड मिक्स होने में और उसके बाद ट्रेस एलिमेंट आने में, वेनेडियम क्रोमियम उसमें आने में हजारों साल लगते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल्स एमरल्ड के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के मिनरल्स, इस तरह के क्रिस्टल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमने कहा था कि हम क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करेंगे हर जेमस्टोन को जब हम डीपली पढ़ रहे होंगे। सो क्रिस्टल सिस्टम एक बहुत ही आसान चीज है। आप इस एमरल्ड की शेप देखें जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये एक रफ एमरल्ड का क्रिस्टल है। इसके कोने आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके 6 कोने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको नजर आएगा ये एमरल्ड। सिलेंड्रिकल शेप है इसकी और इसके 6 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कोनों का ये स्टोन है। तो सीधा आपका जहन जाएगा एक क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से जमुर्द ताल्लुक रखता है। और क्रिस्टल सिस्टम हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम की वजह से जमुर्द की अंदर की शेप हमें जानने को मिलती है, जमुर्द की अंदर की शेप हमें पहचानने को मिलती है। इसलिए हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। तो जब भी आप इस तरह का पीस देखें जो कि ग्रीन हो, हेक्सागोनल हो, सिलेंड्रिकल शेप हो उसकी, और उसके 6 कोने हो, मुकम्मल 6 कोने हो, तो आप कह सकते हैं कि ये एक एमरल्ड है। बाकी की आइडेंटिफिकेशन आप आगे चल के सीख लेंगे। दूसरे नंबर पे कलर एंड क्वालिटी।
किसी भी जेमस्टोन को डीप समझने के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप है कलर एंड क्वालिटी। जमुर्द के केस में बेस्ट जमुर्द वो होता है जिसका कलर डीप ग्रीन हो, ना ज्यादा डार्क हो ना ज्यादा लाइट हो। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो कि समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट नंबर पे है जो कि जेमस्टोन वाले अक्सर यूज करते हैं, ह्यू। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ह्यू। ह्यू असल में असल रंग को कहते हैं। जब आपके सामने एक जमुर्द आता है तो उसका असल रंग कौन सा आपको दिख रहा है। जब आप उसको पहली दफा देखते हैं तो उसका कौन सा असल रंग आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं ह्यू। वो रिच ग्रीन है, डीप ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन है। तो आपने उसका कलर नोट कर लेना है अपने जहन में। सेकंड नंबर पे हम एक चीज नोट करते हैं, टोन। ये एमरल्ड की कलर ग्रेडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ह्यू, टोन। टोन हम रंग की क्वालिटी को कहते हैं, रंग की क्वालिटी। जो कलर आपको दिख रहा है, जो ह्यू आपको दिख रहा है, उसकी टोन कैसी है, ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन है, येलोइश ग्रीन है, किस टोन में वो आपको नजर आ रहा है। एंड थर्ड नंबर पे एक चीज है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कहते हैं कलर की ताकत को, रंग की ताकत, या इसको आप ये ऐसा भी कह सकते हैं रंग का फैलाव, ठीक है। जो कलर आपने देखा है एमरल्ड में, उसकी सैचुरेशन कैसी है। एक साइड पे ग्रीन है, बाकी पीस वाइट है, या पूरा कलर उसमें डिस्पर्स हुआ हुआ है। इन तीन चीजों के ऊपर हम किसी भी एमरल्ड की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखें आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहला एमरल्ड आपको शो हो रहा है, ये एक डीप ग्रीन एमरल्ड है, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला ह्यू आपको नजर आता है वो डीप ग्रीन नजर आता है। लेकिन जब आप इसके रंग की क्वालिटी देखते हो तो आपको लगता है कि यार रंग जो है वो अच्छे से चमक नहीं दे रहा, ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको समझें तो वो जो कलर हमें नजर आ रहा है उसमें ब्राइटनेस नहीं है, चमक नहीं है, ठीक है। वो डल डल कलर है। तो हम समझेंगे कि इस एमरल्ड का जो ह्यू है वो तो अच्छा है, लेकिन टोन इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम उसकी फिर सेचुरेशन नोट करेंगे कि जो कलर का फैलाव है, उसकी ताकत है, वो कैसी है, ठीक है। तो तब जाके हमें पता चलेगा कि एमरल्ड अच्छे कलर में है या नहीं है, और इसी की बेस के ऊपर हम एमरल्ड की प्राइस का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा एमरल्ड जो कि मैं उठाता हूं और आपको दिखाता हूं, ये कोलंबियन एमरल्ड है। कलर इसका डीप ग्रीन नहीं है, ब्लूइश ग्रीन है, लेकिन पहले ह्यू में वो कलर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे उसकी जब मैंने टोन देखी है तो वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा कलर जो उसका है वो क्वालिटी वाला मुझे लग रहा है। तो उसकी ह्यू अच्छा है, टोन अच्छी है। थर्ड नंबर पे जब मैंने उसकी सिचुएशन देखी है तो उसकी सिचुएशन, उसके कलर का फैलाव, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो तब जाके मैं उसे कुछ ग्रेड्स दे पाऊंगा। इसके बाद एक तीसरा एमरल्ड जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे ही आपको वो पहला उसका ह्यू नज़र आता है वो एमरल्ड आपके दिल में उतरता है। उसका ह्यू बहुत प्यारा है, उसका जो असल रंग है वो रिच ग्रीन है, खूबसूरत ग्रीन है। सेकंड नंबर पे उसने उसकी आपने टोन नोट करनी है, तो टोन जब आप उसकी नोट करते हो तो वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा चमक रहा है, उसकी रंग की जो क्वालिटी है उसमें चमक बहुत ज़्यादा है। और थर्ड नंबर पे उसकी जब सेचुरेशन देखते हो तो पूरे स्टोन में रंग अच्छे से फैला हुआ है, यानी उसके रंग की जो ताकत है वो उस पूरे स्टोन में फैली हुई है। तो तब आप जाके कहते हो कि ये एक ट्रिपल ए ग्रेड का एमरल्ड है। इससे पहले जो आपने देखा वो आप फैसला करते हो कि ये डबल ए ग्रेड का एमरल्ड है, और उससे पहले जो आपने देखा वो आप फैसला करते हो कि ये ए ग्रेड का एमरल्ड है। ये बात हमेशा मैं जमुर्द की ग्रेडिंग में कहता हूँ कि जमुर्द की जो खूबसूरती है सिर्फ इसकी शफाफियत में नहीं बल्कि इसके जिंदा सबस कलर में होती है। इंक्लूजन जो है वो जमुर्द में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत कम एमरल्ड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इंक्लूजन से पाक हों। ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है, और वो जमुर्द या तो फेक होता है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा होता है।
तो ज़मुर्द में आपने इंक्लूजन्स को इग्नोर करना है जब आप इसकी कलर ग्रेडिंग कर रहे हो। इसके कलर के ऊपर और कलर में मौजूद ह्यू, टोन, सेचुरेशन के ऊपर आपने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी होगी। इसके बाद हम समझते हैं ओरिजिन्स। ज़मुर्द मुख्तलिफ ओरिजिन से आता है। सबसे जो अच्छा ज़मुर्द आता है वो आता है कोलंबिया से। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं ये कोलंबियन एमरल्ड्स हैं। कोलंबियन एमरल्ड्स ब्लूइश ग्रीन होते हैं। इनमें डीप ग्रीन एमरल्ड्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी कलर ग्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल इनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, क्लैरिटी अच्छी होती है, लस्टर अच्छा होता है, ह्यू, टोन एंड सेचुरेशन इनकी अच्छी होती है, इसलिए और इनमें मन चाहे साइज आपको मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कोलंबियन एमरल्ड्स को पसंद किया जाता है। सेकंड नंबर पे ज़ैम्बिया। अफ्रीकन माइंस से जो एमरल्ड्स आते हैं उनमें आपको साइज मिल जाते हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे अच्छे जेम क्वालिटी के पीसेस देखने को मिल जाते हैं। थर्ड नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील से बहुत अच्छे एमरल्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ नंबर पे पंशेर, अफगानिस्तान, AFG। अफगानिस्तान पंशेर में जो मकनी एंड कमर सफ़ेद के एमरल्ड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एमरल्ड हैं और दुनिया इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक अफगानिस्तान का एमरल्ड है जो कि खूबसूरत ग्रीन अच्छी कलर सेचुरेशन के साथ है। इसके बाद पाकिस्तान सवात माइंस, ठीक है, मंगावरा सवात माइंस की जो एमरल्ड्स हैं उसमें भी आपको जेम क्वालिटी के एमरल्ड्स देखने को मिल जाते हैं। छठे नंबर पे रशिया। रशिया का एमरल्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए उसको जेमस्टोन ग्रेडिंग में शुमार भी नहीं किया जाता। लेकिन ये जो एमरल्ड्स हैं ये मशहूर एमरल्ड्स हैं। कोलंबिया, ज़ैम्बिया, ब्राज़ील, पंशेर, पाकिस्तान, सवात माइंस, ये मशहूर एमरल्ड्स हैं और इन्हीं में एमरल्ड का ट्रेड हो रहा है और मार्केट में यही एमरल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं इंक्लूजन्स के ऊपर। इंक्लूजन्स के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंक्लूजन्स होती क्या है। जेमस्टोन के अंदर की दुनिया को हम कहते हैं इंक्लूजन्स। इंक्लूजन से हम क्या क्या कर सकते हैं? फेक और नेचुरल के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, जेमस्टोन्स के लिए आपने ये वर्ड यूज़ करना है, नेचुरल। कभी भी आपने जेमस्टोन के लिए ओरिजिनल का वर्ड यूज़ नहीं करना। ओरिजिनल का वर्ड जो है ये फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है, नेचुरल थिंग्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। नेचुरल थिंग्स जो नेचर बना रही है उसको नेचुरल ही कहेंगे, ठीक है। इंक्लूजन से हम फेक वर्सेस नेचुरल का फ़र्क जान सकते हैं, ओरिजिन्स जान सकते हैं, ठीक है। ये इंक्लूजन्स के फ़ायदे हैं। और थर्ड नंबर पे हम इसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड जेमस्टोन है तो उसकी ग्रेडिंग में कम ही नंबर आएंगे। सो हम चलते हैं कि एमरल्ड में कौन कौन सी इंक्लूजन्स हैं जो कि हमें देखनी चाहिए और वो कॉमन होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़मुर्द में इंक्लूजन होना नॉर्मल है, इन्हें हम जॉर्डन इंक्लूजन कहते हैं। अगर स्टोन बिल्कुल क्लीन हो तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा या फिर फेक होगा, ये दो बातें हो सकती हैं। सो एमरल्ड के अंदर जो कॉमन इंक्लूजन आती हैं वो आती हैं टू फेज, ठीक है। टू फेज इंक्लूजन में आपको बबल्स जैसी इंक्लूजन देखने को मिलेगी एंड लिक्विड, ठीक है। नंबर सेकंड, थ्री फेज इंक्लूजन एमरल्ड में कॉमन है। थ्री फेज में बबल्स प्लस लिक्विड
प्लस सॉलिड इंक्लूजन। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि बबल्स अगर आ गए एमराल्ड में, तो ये तो ग्लास की निशानी है, एमराल्ड में, नेचुरल एमराल्ड में बबल क्यों आ रहे हैं? तो ये वो बबल्स नहीं होते, प्रेशर की वजह से कुछ वैक्यूम बबल्स ट्रैप हो जाते हैं। और नेचुरल और फेक बबल्स में फर्क होता है। नेचुरल बबल कभी भी राउंड नहीं होगा, जो फेक बबल होगा वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड होगा, ठीक है, ये कभी भी राउंड नहीं होगा। और इसके साथ आपको जुड़ी हुई बाकी इंक्लूजन्स दिखेंगी, या इसके गिर्द हाला होगा या फिर इसके अंदर एक लाइन होगी जो कि आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि मैं एक नेचुरल बबल हूँ। और ये जो बबल होता है बिल्कुल परफेक्ट राउंड, ये बिल्कुल निशानी होता है फेक की। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ये एक एमराल्ड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ, जिसके अंदर आपको 2 फेज इंक्लूजन्स भी नजर आ रही हैं और 3 फेज इंक्लूजन्स भी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान स्वात माइन का जो एमराल्ड है, इसमें आपको पायराइट के निशानात भी नजर आएंगे, जिसको आप सॉलिड इंक्लूजन कह सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ओरिजन्स की मुख्तलिफ इंक्लूजन्स है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ जिसमें आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ ओरिजन्स के एमराल्ड्स अंदर की तरफ से कैसे दिखते हैं, उनके अंदर की दुनिया कैसे होती है। इन सब इंक्लूजन्स को हम कहते हैं जॉर्डन इंक्लूजन, ठीक है। ये कॉमन वर्ड है एमराल्ड की इंक्लूजन्स के लिए जो कि हम यूज करते हैं, जॉर्डन इंक्लूजन्स। तो इसी इंक्लूजन की बेस के ऊपर आप नेचुरल वर्सेस फेक में फर्क कर सकते हैं। अभी एक फेक एमराल्ड मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी आप माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ देख रहे हैं। इसके अंदर आपको परफेक्ट राउंड बबल्स देखने को मिल रहे हैं और किसी किस्म की नेचुरल इंक्लूजन नहीं है, यानी इसमें ना लिक्विड आपको कहीं पे नज़र आ रहा है, ना कहीं पे सॉलिड इंक्लूजन नज़र आ रही है। सो ये आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक फेक एमराल्ड है। और बाय विजुअल, यानी आंख से आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको एमराल्ड बहुत ही ज़्यादा साफ दिखे, ठीक है, कलर में अच्छा हो, क्लैरिटी में अच्छा हो और बहुत ज़्यादा साफ हो और प्राइस में बहुत कम हो, तो आप समझ जाएं कि ये एक फेक एमराल्ड है। इसके बाद एक बहुत ही अहम टॉपिक एमराल्ड में, ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स हम कहते कैसे हैं? किसी भी जेमस्टोन को, उसकी ब्यूटी को या उसकी अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए जो उसके साथ हम अवामिल करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट्स। तो एमराल्ड में सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है आयलिंग। आयलिंग एमराल्ड में बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। होता क्या है, जब भी एमराल्ड रफ फॉर्म में आपको देखने को मिलता है तो अक्सर लोगों ने, आपने देखा होगा कि उसको आयल लगा के रखते हैं। एमराल्ड में एक खासियत है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको आयल में रखते हैं, ऐसा आयल जो कि नॉन केमिकल हो, तो वो उन पोर्स के अंदर चला जाता है एंड उससे उस एमराल्ड की जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है और उसका कलर हमें अच्छा दिखने लगता है। लेकिन यही एमराल्ड जैसे ही खुश्क होता है, उससे आयल जैसे खुश्क होता है, वो एमराल्ड ऐसे खुश्क खुश्क नजर आने लगता है। तो एमराल्ड में आयल ट्रीटमेंट जो है ये एक कॉमन ट्रीटमेंट है और ये ट्रेड में एक्सेप्टेबल है। यानी एमराल्ड कोई भी आप उठा के देख लें तो उसमें नो आयल का एमराल्ड बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। जितने भी एमराल्ड रफ में निकलते हैं उसमें आयल ट्रीटमेंट ज़रूर होती है, लेकिन इनमें फ़र्क है। फर्स्ट नंबर पे इसमें होता है माइनर, ठीक है। जब भी आप एमराल्ड की सर्टिफिकेशन देखेंगे उसमें ये अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें माइनर ट्रीटमेंट है, जो कि एक्सेप्टेबल है और ये एमराल्ड अच्छे वाले एमराल्ड होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा एक लफ्ज मॉडरेट। मॉडरेट आयलिंग जो है ये भी ट्रेड में एक्सेप्टेबल है। इसमें क्या होता है कि एमराल्ड की जो ऊपर की सरफेस है उसको सिर्फ क्लीन करने के लिए एमराल्ड को आयल दिया जाता है। इसके बाद एक एमराल्ड का सर्टिफिकेट आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा सिग्निफिकेंट आयलिंग, ठीक है। सिग्निफिकेंट आयलिंग जब भी आप किसी एमराल्ड के सर्टिफिकेशन में देखेंगे
तो आप समझेंगे कि ये एक बहुत ही लो क्वालिटी का एमराल्ड है जिसको बहुत ज़्यादा ट्रीट किया गया है। सो माइनर आइलिंग एक्सेप्टेबल है, मॉडरेट आइलिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिग्निफिकेंट आइलिंग आप जब खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस रेंज आपको हमेशा कम ही मिलेगी और आपने कम ही पे करना होगा अगर उसमें सिग्निफिकेंट आइलिंग आ जाती है। दूसरे नंबर पे एमराल्ड में जो ट्रीटमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं रेजिन पॉलीमर्स। रेजिन पॉलीमर में होता क्या है, हम मुख्तलिफ आर्टिफिशियल मटेरियल लेके जैसा कि ऑप्टिकॉन, पॉलीमर्स और नंबर 3 पे एपॉक्सी, एपॉक्सी रेजिन। ठीक है, एपॉक्सी रेजिन या पॉलीमर्स या ऑप्टिकॉन लेके हम एमराल्ड की फिलिंग करते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है कि एमराल्ड की जो अंदर की इंक्लूजन्स हैं वो कम हो जाती हैं, अंदर के क्रैक्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रीटमेंट्स आप घर बैठे उसमें जज नहीं कर सकते। ये चीज़ें लैब से आप वेरीफाई करवाएंगे कि इसमें किसी किस्म की रेजिन पॉलीमर फिलिंग तो नहीं है, इसमें कौन सी आइलिंग है। सो ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये घर बैठे आप इनको स्टडी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे जो एमराल्ड में ट्रीटमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं डाइंग, या सिंपल अल्फाज में रंगना। इसमें क्या होता है कि एक एमराल्ड है जो कि अंदर से फ्रैक्चर है, या अगर फ्रैक्चर वो नहीं भी है तो उसको फ्रैक्चर करके ये ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। अगर उसमें फ्रैक्चर्स नहीं है तो उसको फ्रैक्चर करके ये ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें ऑयल प्लस डाई मटेरियल लेके उसको पेनेट्रेट किया जाता है फ्रैक्चर्स के अंदर, और ऐसा एमराल्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप लूप में देखेंगे। उसके जो अंदर के क्रैक्स होंगे वो ज़्यादा डीप ग्रीन होंगे और बाकी एमराल्ड जो है वो ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें डाइंग हुई हुई है, और ये ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि एमराल्ड एक्सेप्ट नहीं करता। अक्सर इसमें से ये ट्रीटमेंट्स वक्त गुजरने के बाद ख़त्म हो जाती है। चौथे नंबर पे जो एमराल्ड में ट्रीटमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग में क्या होता है कि एमराल्ड की ऊपर की सतह पे, यानी उसकी टेबल के ऊपर या फिर उसके क्यूलेट की तरफ से एक ग्रीन कलर का पेपर कोट कर दिया जाता है, जो कि आप उसको नाइफ से भी खुरचेंगे तो वो आसानी से उतर जाएगा। ये उन एमराल्ड्स में किया जाता है जो कि बिल्कुल ही सफ़ेद हालत में या जिनमें बिल्कुल भी कलर ना हो, तो उनमें ये अमल किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि वक्त ज़्यादा नहीं गुजारती और ये बहुत पुराने वक्तों में की जाती थी। आजकल ये ट्रीटमेंट नहीं है। आजकल जो है वो एमराल्ड में जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हो रही हैं उनमें ऑयल ट्रीटमेंट है, फ्रैक्चर फिलिंग है विद पॉलीमर्स। ये ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो देर चलती हैं एंड उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो एमराल्ड में ये ट्रीटमेंट्स आती हैं। इसके बाद एक बहुत ही अहम टॉपिक, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज या प्राइस कैलकुलेटर। जेमस्टोन में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो जेमस्टोन की वर्थ को मालूम करना होता है। देखिए, जेमस्टोन की कोई भी एज सच फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हर जेम अलग वैल्यू का होता है। आपके पास 10 पीस हैं एमराल्ड के, लेकिन 10 के 10 डिफरेंट वैल्यू के एमराल्ड्स होंगे। तो जेमस्टोन्स में प्राइस रेंज मालूम करना या प्राइस कैलकुलेटर, ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि हम हर स्टोन का डिस्कस करेंगे और इसको हम जानेंगे प्राइस कैलकुलेटर की मदद से। और ये अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन माने आप हर जेमस्टोन की प्राइस आसानी से निकाल सकेंगे। प्राइस कैलकुलेटर जुड़ा हुआ होता है इसकी कलर ग्रेडिंग से। मैंने आपको कलर ग्रेडिंग समझा दी थी, जिसमें आपने इसका ह्यू देखना होता है, सेकंड नंबर पे टोन देखनी होती है, थर्ड नंबर पे सेचुरेशन देखनी होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड है एमराल्ड की प्राइस। अब देखें, मैंने आपको ग्रेड्स बता दिए थे, ए, डबल ए,
एंड ट्रिपल ए। ठीक है, ए ग्रेड वो होता है जिसका ह्यू अच्छा है, टोन बुरी है, सेचुरेशन बुरी है। ठीक है, ए ग्रेड एमराल्ड अक्सर स्टार्ट होता है पाकिस्तान की लोकल मार्केट में 5,000 रुपये पर कैरेट से। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए तो 15,000 रुपये पर कैरेट तक ये जा सकता है। इससे नीचे के जो एमराल्ड होते हैं, जो कि बी प्लस के एमराल्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के एमराल्ड होते हैं, उनको हम ग्रेडिंग में शुमार ही नहीं करते, क्योंकि इससे नीचे के जितने भी एमराल्ड्स हैं वो 1000, 2000, 1500 इस तरह की रेंज में पर कैरेट आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं लोकल मार्केट की प्राइस रेंज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एक एमराल्ड आता है जिसका ह्यू जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, टोन भी थोड़ी सी अच्छी है, सेचुरेशन भी थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, तो उसको हम ग्रेड करते हैं 20,000 पर कैरेट से ये स्टार्ट होता है। 20,000 पर कैरेट से ये एमराल्ड स्टार्ट होता है और आगे जाके ये 50 to 60,000 पर कैरेट तक मार्केट में सेल होता है, जो कि डबल ए ग्रेड का एमराल्ड है। और इसके बाद जब ये ट्रिपल ए ग्रेड का एमराल्ड होता है जिसका ह्यू भी अच्छा है, टोन भी अच्छी है, सिचुएशन भी अच्छी है, एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें जुड़ जाती है ट्रिपल ए में, इसका कैरेट। ठीक है, कैरेट वेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेमस्टोन की ग्रेडिंग में। जब आपके पास 5+ कैरेट का एमराल्ड है तो इट्स मीन कि वो एक अच्छी क्वालिटी का एमराल्ड है, अगर उसकी ह्यू अच्छी है, टोन अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है। ठीक है, तो ये एमराल्ड पाकिस्तानी मार्केट में स्टार्ट होता है 1 लाख से पर कैरेट, ये स्टार्टिंग प्राइस है। आई होप आपको प्राइस कैलकुलेटर थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आपने अंदाज़ा स्टोन का किस हिसाब से लगाना है, उसकी ह्यू, टोन और सेचुरेशन से, उसका कौन सा कलर है एक्चुअल, कलर के बाद उसकी टोन क्या है, एंड उसके बाद उसमें कलर की ताकत कितनी है, कलर का फैलाव कितना है। एमराल्ड में एक चीज़ इग्नोर की जाती है जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। जब हम इसकी ग्रेडिंग कर रहे हो तो इंक्लूजन्स को इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत कम एमराल्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इंक्लूजन से पाक आ जाएं, या तो वो फिर फेक होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इंक्लूजन्स को थोड़ा सा इग्नोर करके हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, सिर्फ इसकी ह्यू, टोन, सिचुएशन के ऊपर। और जब ट्रिपल ए में हम जाते हैं तो तब उसका कैरेट वेट भी हमने देखना होता है कि यार ये 5+ है या नहीं है। तो ये इसका प्राइस कैलकुलेटर है। मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में मैं आपको एक फाइनल टिप दूंगा, जिस स्टोन के बारे में हम बात कर रहे होंगे उसका पूरा खुलासा आपको मैं 3-4 वर्ड्स में बता दूंगा, जो कि आपके जहन में हमेशा रहेगा। ठीक है, सो फाइनल टिप एमराल्ड के लिए है परफेक्ट क्लीन स्टोन। इससे आपने बचना है। एमराल्ड आपको देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्लीन है, कलर में अच्छा है, साइज़ में अच्छा है और प्राइस में कम है। तो ये स्टोन आपको फ्री भी मिल रहा हो तो इससे आपने बचना है। सेकंड नंबर पे जॉर्डन इंक्लूजन्स मैंने आपको पढ़ा दी, इसको आपने घर में स्टडी करना है। ठीक है, एंड इसको समझना है, इंक्लूजन्स को समझना है। सबसे मुश्किल काम इंक्लूजन्स को समझना होता है किसी भी स्टोन में। इसमें मैंने आपको टिप दी थी कि परफेक्ट राउंड बबल अगर है तो समझें ये एक सिंथेटिक एमराल्ड है। अगर बबल्स आपको दिख रहे हैं लेकिन परफेक्ट राउंड नहीं है, इस तरह के बबल्स हैं, इस तरह के बबल्स हैं, तो देन आप कह सकते हो कि हाँ ये 2 फेज की तरफ बात जा रही है। एंड थर्ड नंबर पे ट्रस्टेड सेलर से लें। अब ट्रस्टेड सेलर कौन होता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा इशू है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े इंटेलेक्ट वाले लोग हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हैं। जब वो स्टोन ले रहे होते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं और हमें कहते हैं कि यार हम बहुत कंफ्यूज हैं, मार्केट में डिफरेंट रेट्स हैं एमराल्ड के, डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट हिसाब किताब है, हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ से लें और कहाँ से ना लें। तो ट्रस्टेड सेलर को पहचानना आजकल बहुत आसान हो गया।
आप सीधा जाएं गूगल पे, वहाँ पे उस सेलर का नाम लिखें, उसके रिव्यूज़ देखें, उसके एफबी पेज पे जाके उसके रिव्यूज़ देखें, अगर उसका यूट्यूब चैनल है उसके यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी वीडियोस के नीचे कमेंट देखें, आपको पता चल जाएगा कि बंदा काम ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा। देन उसके ऊपर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप 90% लोगों में से हो गए हैं जो कि ज़मोर्द के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टोन। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।